हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उनको ही कवर करते हैं। और आज भी जैसे इससे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया है। आई होप उन वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें ऐसा है कि आपने बेसिक नॉलेज तो सभी को होती है, देखिए फिगर ऑफ स्पीच की भी, लिटरेरी टर्म्स की भी। अभी क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए उसमें 20 पार्ट्स गिवन हैं। हर एक पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आप चाहो तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आज ये एक छोटा सा सेशन रहने वाला है, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे। बेसिकली आप जैसे कि जानते हैं कि ग्रामर का पोर्शन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी लिटरेचर के एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो उसमें, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती है। तो आज हम यही 50 क्वेश्चंस हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इनको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। तो ऐसा पर्सन जो लड़ाई का शौकीन होता है, जिसे लड़ाई करना पसंद हो, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, उसको क्या कहते हैं? सेंटिपीड, ब्रॉन्टे, बेलिकोज, क्यूरेटर। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? जैसा कि आप जानते हैं, जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद हो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? बेलिकोज। ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन हु हैज अ गुड टेस्ट फॉर फूड एंड एंजॉयज इट। एक ऐसा व्यक्ति जो फूडी कह सकते हो आप उसे, या फूड का बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका, वो इंजॉय करता है उसको। पैरासाइट, स्टोइक, गॉर्मेट या फिर क्यूरेटर। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है गॉर्मेट, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ पोम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। तो किसी की मृत्यु पर लिखी गई पोम को क्या कहते हैं? आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करूंगी। अभी जो है आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक हैं, सभी को पता होंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पर राइट आंसर है एलेजी। किसी की डेथ पर लिखी गई पोम को, किसी लव्ड वन की डेथ पर लिखी गई पोम को क्या कहा जाता है? एलेजी कहा जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेजी भी कहते हैं कभी कभी, अगर ऑप्शन में आता है लेमेंट तो लेमेंट को भी ध्यान रखना है, लेमेंट भी होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल हियर। एक व्यक्ति जो फॉरेन लैंड से आया है, कह सकते हैं अपनी कंट्री में, यहाँ पर इस देश में सेटल होने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, विजिटर, टूरिस्ट या एमिग्रेंट। यस, तो ध्यान रखना है, ये एमिग्रेंट ये नहीं होता है, उसको क्या होता है राइट आंसर? क्या होगा? इमिग्रेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इमिग्रेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर्स के बीच में रहता हो, अमंग स्ट्रेंजर्स, उसको क्या कहेंगे? स्टोइक, एलियन, रस्टिक या रिक्लूज। तो स्ट्रेंजर के बीच में रहने वाला, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जैसे सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग एक ही तरीके से रह रहे हैं ना, और बाहर से कोई दूसरे ग्रह से ही प्राणी आ जाए जो मतलब वहाँ पे स्ट्रेंजर्स के बीच में फंसा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? एलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर है एलियन। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। इसको क्या कहेंगे? साइकोफेंट, बूस्टर, स्टिकलर या फिर डिस्क्लिप्लेनेरियन। यस, इसको स्टिकलर कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, दैट इज स्टिकलर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। एक जर्नी का डिटेल प्लान, व्हाट डू वी कॉल इट? इटिनरी, स्केड्यूल, ट्रैवल किट, ट्रैवलॉग।
यस, इसको इटिनरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ रिलीजियस डिस्कोर्स। रिलीजियस डिस्कोर्स को क्या कहा जाएगा? प्रीच, सेनेटोरियम, मिथ या सरमन? यस, रिलीजियस डिस्कोर्स इज नोन एज sermon. Option number D is the correct answer, sermon. Moving to the next question. Next is a place that provides refugees. Yes, sanatorium, asylum, dormitory या फिर shelter. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रिफ्यूजीज रहते हैं या रिफ्यूजीज को प्रोवाइड किया जाता है, क्या कहते हैं उस प्लेस को? सैनिटोरियम, असाइलम, डॉर्मेट्री? यस, इसको कहते हैं असाइलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असाइलम। नेक्स्ट इज हैबिचुअल, साइलेंट और टॉकिंग लिटिल। कम बोलने वाला या फिर हैबिचुअल साइलेंट हो उसको वैक्यस, सिनॉप्टिक, सर्वेल, सर्वेला या फिर टेसिटर्न? तो कम बोलने वाले को, हैबिचुअल साइलेंट को क्या कहा जाता है? टेसिटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टेसिटर्न। नेक्स्ट इज वन हु मर्डर्स हिज ओन फादर। डेमन, मैट्रिसाइड, पैरासाइट, पैट्रिसाइड? तो ध्यान रखना है, यहां पर राइट आंसर है पैट्रिसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट in which all the powers are concentrated in the hands of the officers. एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर जो कंप्लीट पावर है ना वो ऑफिसर्स के हाथ में होती है। ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी? यस, इसको कहते हैं जब ऑफिसर्स हैंडल करते हैं सारी चीज़ें, सारी पावर ऑफिसर्स के हाथ में है तो वो होगा ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जब शासन लोगों के हाथ में हो, है ना, पीपल के द्वारा शासन किया जा रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी क्या है? जब राजा का शासन होता है। ठीक है, या कह सकते हो राजा का नहीं, रिच पीपल का शासन होगा तब प्लूटोक्रेसी होगी। ठीक है। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। एक ऐसी बुक जो उसके ऑथर की मृत्यु के बाद पब्लिश होती है तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉपुलर, होमेज, पॉस्थमस या फिर ट्रिब्यूट? तो आप सभी जानते होंगे अगर ऑथर मतलब किसी भी पर्सन की मृत्यु के बाद कोई चीज़ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? पॉस्थमसली डन द थिंग। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी पॉस्थमस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ लिसनर। लिसनर्स की असेंबली को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत सिंपल है, क्या है? विजिटर्स हैं, लिसनर्स हैं, स्पेक्टेटर्स या फिर ऑडियंस? यस, लिसनर्स की जो असेंबली होगी उसको कहेंगे ऑडियंस। नेक्स्ट इज द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड रिलीजियस थिंग्स। पवित्र और धार्मिक चीज़ों के साथ में कुछ गलत करना, वायलेशन करना, प्रोफेनिंग करना क्या कहलाएगा? क्लर्जी, एथिस्ट, सैक्रिलेज, सैडिस्ट? यस, इसको कहेंगे सैक्रिलेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर वेपन्स, एमिनेशंस आर स्टोर्ड और केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर वेपन या एमिनेशन मतलब हथियार या बारूद वगैरह रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? होटल, आर्सेनल, हाउस, अल्टरिस्ट? Yes, it is known as arsenal. Option number B is the correct answer. Next is a person who is indifferent to pains and pleasures. एक ऐसा व्यक्ति जो दुख या सुख से परे है। स्टोइक, सेंट, रिक्लूज, हर्मिट? तो ऐसे व्यक्ति को, हालांकि सेंट भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मेनली वर्ड जो यूज किया जाएगा वो है स्टोइक। ठीक है, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स। ठीक है, तो उसको कहेंगे स्टोइक, मतलब जिसको ना तो पेन फील हो रहा है ना ही प्लेजर फील हो रहा है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। थीस्ट, सिनर, अथीस्ट, रिलीजियस। यस, he is known as atheist. Option number C is the correct answer. Next is a person who abstain from alcoholic drinks. एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल नहीं लेता है या फिर कहें अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है, उसको क्या कहेंगे? अनड्रिंकर, जर्मिसाइड, वॉरियर या फिर टीटोटलर। यस, जो अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करता उसको कहा जाता है टीटोटलर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट रन बाय द क्राउड्स और मास, या फिर कह सकते हैं रन बाय पीपल। क्राउड के द्वारा, मास के द्वारा या लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहेंगे? मोवोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। यस, देखिए अगर यहाँ पे पीपल आता तब तो हम डेमोक्रेसी लगाते, लेकिन यहाँ पे आया है क्राउड या फिर मास, भीड़ के द्वारा या क्राउड के द्वारा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दैट इज मोवोक्रेसी। ठीक है, मोवोक्रेसी। मोव मतलब भीड़ होती है ना। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। एक ऐसा आर्टिकल कह सकते हो, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स का, जितनी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया गया है। स्कैंटी, एम्बिग्विटी, बर्बोज, सफिशिएंट। यस, अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, दैट इज बर्बोज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a place for invalids and convalescents। इनवैलिड्स और कॉन्वोलेसेंट्स के लिए जो प्लेस है उसको रॉयल, पैलेस या फिर सैनिटोरियम, रिजर्व। यस, इट इज नोन एज सैनिटोरियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ बुक्स। तो आप अच्छे से जानते हैं लवर ऑफ बुक्स, एमेचर, जीलस, बिब्लियोफाइल या फिर एस्ट्रोनॉमर। तो देखिए बिब्लियो यानी बुक और फिल मतलब लव। ठीक है, बिब्लियोफाइल लव ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन हु इज इररेवरेंट टुवर्ड्स गॉड। यस, क्रिमिनल, थीस्ट, ब्लास्फेमस या फिर अथीस्ट। जो ईश निंदा करता है, गॉड का अनादर करता है, दैट इज ब्लास्फेमस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल और वॉर। जो बैटल में, वॉर में एंगेज रहता है उसको फाइटर, मिलिट्री, एमेचर, बेलिजरेंट क्या कहेंगे? Yes, belligerent. Option number D is the correct answer. Next is a person who eats human beings. एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन बींग्स को ही खाता है। बीस्ट है, घोस्ट है, कैनिबल है, जायंट है। यस, कैनिबल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशन ऑफ मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। एक ऐसा ट्रेडिशन जिसमें एक वाइफ या फिर एक हस्बैंड से ज़्यादा रखे जाते हैं। बुलिज्म, पॉलीएंड्री, सैडिस्ट, पॉलीगैमी। यस, पॉलीगैमी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डॉक्टर हु इज वेल इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशली किसमें? मेंटल डिजीज को ठीक करने में। सर्जन, साइकाइट्रिस्ट, मैड या फिर फिजिशियन। तो मेंटल डिजीज के का जो स्पेशलिस्ट होगा उसको कहेंगे साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिहाफ पर बोलता है। सुसाइड, स्पोक्समैन, वेटरन, ओरेटर।
तो आप सभी जानते हैं उसको स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, स्पोक्समैन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्पोक्समैन। नेक्स्ट इज a decision taken by the consent of all। जो सभी की मंजूरी से कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? यूनिटरी, कंसल्टेड, फेवरेट, यूनानिमस। यस, ऐसा डिसीजन जो सबकी मर्जी से लिया जाता है उसको यूनानिमस डिसीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु चेंजेस साइड्स और पार्टी। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा साइड्स चेंज करता रहता है या फिर कहें एक दल से दूसरे दल में जाता रहता है, चेंज करता रहता है, उसको क्या कहेंगे? मीन, टर्नकोड, स्लम, पैरामाउंट। यस, उसको कहा जाता है टर्नकोड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ एंड थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिविटी को देखता है, ब्राइट साइड को देखता है, जीवन की ब्राइट साइड को या चीज़ों की में भी ब्राइट साइड देखता है, तो वो क्या है? थीस्ट है, ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, घोस्ट है। क्या कहा जाएगा उसे? यस, ब्राइट साइड से मतलब है कि वो पॉजिटिवली थिंक करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट इज अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप और टॉर्पर। एक ऐसा ड्रग जो स्लीप प्रोड्यूस करता है, जिससे नींद आती है। ठीक है, पॉइजन है, एंटीसेप्टिक है, न्यूरोटिक है, पेनेसिया है। पेनेसिया क्या होता है? सभी जानते हैं, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। ठीक है, पॉइजन सभी को पता है, एंटीसेप्टिक सभी को पता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना स्लीप के लिए, वो होगा न्यूरोटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच क्लास। रिच क्लास के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अनार्की या रिच रूल। यस, इट इज नन एज प्लूटोक्रेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट इज अ थिंग और फूड विच इज नॉट फ्रेश। ऐसा फूड जो फ्रेश नहीं है, क्या होगा? लेजी, क्लीशे, बेट्रल या फिर स्टेल। यस, जो फ्रेश फूड नहीं है उसे क्या कहेंगे? स्टेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, राइट आंसर क्या है? विडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विद अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही फ्रीली मिक्स नहीं होता दूसरों के साथ में। ऑटोक्रेसी है, बाइगॉट है, थीस्ट है, अनसोशिएबल है। यस, राइट आंसर अनसोशिएबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ अ किंग। किंग के मर्डर को क्या कहा जाता है? होमिसाइड, अकम्प्लिस, बुचर, रेजिसाइड। तो किंग की किलिंग को या फिर किंग के मर्डर को क्या कहेंगे? रेजिसाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड और रीच्ड। यस, जिसको अप्रोच ना किया जा सके, जिस तक पहुंचा ना जा सके। इनक्योरेबल, इम्प्रॉबेबल, इनप्रैक्टिकेबल, इनएक्सेसिबल। यस, जिस तक पहुंचा ना जाए वो क्या है? या जो हमारी पहुंच से बाहर हो, दैट इज इनएक्सेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रेड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। एलिजिबल, फॉल्ट, सेंट, इलेजिबल। तो जिसको समझा नहीं जा सकता आसानी से, ऐसी हैंड राइटिंग को कहते हैं इलेजिबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेस्ड और कैंसल्ड। यस, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इफेस्ड और कैंसल्ड, जिसको टाला नहीं जा सकता एक तरीके से या कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे? इनएक्सोरेबल, इनफॉलेबल, इनडिलाइबल, इनएक्सप्लिकेबल। यस, जिसको कैंसिल ना किया जा सके, टाला ना जा सके,
Indelible. Option number C is the correct answer. Indelible. Next is an office for which no salary is paid. Yes, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, सैलरी पे नहीं की जा रही है. Amateur, hospitable, extravagant, honorary. Yes, it is known as honorary. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑनरेरी. नेक्स्ट इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप. बताइए, नींद में चलने को क्या कहा जाता है? एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप. सॉमनेम्बुलिज्म, सैडिस्ट, सोलिलिकी, स्टोइक. तो आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा. सोम मतलब नींद है ना, सोमनेम्बुलिज्म. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वॉकिंग इन स्लीप यानी कि सोमनेम्बुलिज्म. नेक्स्ट इज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन हु हार्ड टू प्लीज. एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता. फैटल है, एपिक्यूरन है, एसेंट्रिक है या फास्टिडियस है. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? वन हु हार्ड टू प्लीज, that is fastidious. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. A man having no hair on the scalp. This is also the easy one. Ori, gedi, portrait या फिर bald. तो he is known as bald. Option number D is the correct answer. Next is a name assumed by a writer or a false name. एक false name को या फिर एक राइटर के द्वारा अपना जो दूसरा नाम assume कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? lie, portable, pseudonym, anonymous. Yes, राइटर जब अपना नाम, अपना जो ओरिजिनल नेम है उसको रिवील नहीं करना चाहते तो वो किसी अननोन नेम से अपनी राइटिंग्स को पब्लिश कराते हैं और उस जो उनका अज्यूम्ड नेम है उसको क्या कहते हैं? सूडोनेम. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साथियों का भला करता है, उनकी मदद करता है. फिलोलॉजिस्ट, फिलिस्टाइन, ओपेक, फिलेंथ्रोपिस्ट. यस, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कोई कार्य बिना किसी पेमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है उसको इंसॉल्वेंसी, वर्थलेस, ग्रेटिस या फिर फेनेटिक क्या कहा जाएगा उसको? यस, इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स. एक ऐसा डॉक्टर या फिर एक ऐसा पर्सन जो स्पेशलिस्ट होता है फीमेल ऑर्गन के मामले में या फिर कहें फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर को जानने में. कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर एब्सोल्यूट. Yes, gynecologist. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. This one is the last question for today. The state of being unmarried. Yes. क्या राइट आंसर होगा? डेलिटेंट, बाइगेमी, सेलिबेट या सेलिबेसी. यस, इसको कहेंगे सेलिबेसी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है, इसके क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. आपके कितने क्वेश्चंस 50 आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही रहे. ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे. इससे थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा उसका और उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. जैसे कि अभी कुछ सजेशंस मेरे लिए आए हैं कि
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर वीडियो चाहिए तो कुछ दिनों में मैं वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।